हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग प्रक्रिया का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत दिया है। जैसे थांडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है, मेंडल, स्किनर, जीन पियाजे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण सिद्धांत हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं थांडाइक एक वैज्ञानिक ने इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया। तो इन्होंने अपना प्रयत्न और भूल का सिद्धांत एक बिल्ली पर किया। तो इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बन सकता है, लघु उत्तरी भी बन सकता है, अति लघु उत्तरी भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे क्वेश्चनों के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार प्रयोग किया। आप लोग इसको थ्योरी के माध्यम से समझते रहेंगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। जैसे दोस्तों इन्होंने एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, जिस तरीके से आप लोग फिगर्स में देख रहे हैं। फिर अब एक बॉक्स में दरवाज़ा लगा हुआ है, देखिए अंदर ही बिल्ली बंद हुई है। अब फिर इसमें एक लीवर लगा हुआ है जिसे सिटकनी बोलते हैं, चटकनी बोलते हैं। अब बाहर खाने का कुछ सामग्री रखी हुई है। अब बिल्ली बार बार प्रयत्न कर रही है कि हम कैसे उस चीज़ को खा लें, वो भूखी है। थांडाइक ने प्रयत्न और भूल का वो बार बार प्रयास कर रही है। प्रयास करने से धीरे धीरे वो कई बार करने के बाद एक बार लीवर दब जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, जैसे दूसरे हम लोग फिगर्स के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रयास किया, नहीं मिला। यहाँ पे भी बहुत प्रयास करने के बाद लास्ट में जैसे जैसे बिल्ली प्रयास करती है प्रयत्न और भूल के साथ, लास्ट में उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वह उसको पा लेती है। यही प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थांडाइक ने समझाने का प्रयास किया है। अब अगले वैज्ञानिक हैं हमारे जो वैज्ञानिक हैं पावलोव। पावलोव ने अपना संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत एक कुत्ते पर परीक्षण किया है। इन्होंने एक कुत्ते को बंद करके एक पिंजड़े में बंद किया, जैसे आप लोग फिगर्स में देख रहे हैं। इसी तरीके से जब उस कुत्ते को भोजन देते तो एक घंटी बजाते थे। उस समय घंटी से वह ये अनुमान लगा लेता था कि अब हमें भोजन मिलता था। उसके तो मुंह से लार निकलने लगती थी। यही संबंध प्रक्रिया यानी खाने से संबंध है, घंटी से, यही प्रयोग बताया है उन्होंने, पावलोव ने। तो आप दूसरे फिगर्स के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कुत्ता है तो अंदर पिंजड़े में बंद है और घंटी बज रही है, उसको खाना दिया जा रहा है। पावलोव ने इस पर घंटी बजने का सिद्धांत यानी संबंध है, घंटी बजने का संबंध किससे, खाने से, यही बताने का प्रयास किया है इस नियम में। अब अगले वैज्ञानिक हमारे कोहलर। कोहलर वैज्ञानिक ने एक अपना प्रयोग सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में कि कोहलर ने अपने सूझ का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया। तो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसी पर अपना प्रयोग किया। तो इन्होंने एक बंद कमरे में एक चिंपैंजी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उस कमरे के ऊपर एक उन्होंने केला लटका दिया। केला लटकाने के बाद उस कमरे में 4 बॉक्स रख दिया कि ताकि हम लोग इसके देख सकें कि वो बॉक्स के सहारे से ऊपर चढ़ के से ऊपर एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स ऊपर रख के वो उस केलों को पा सके। कलर ने सूझ का सिद्धांत बताते हुए उन्होंने 3 बॉक्स रख दिया और चिंपैंजी को उसमें बंद कर दिया, वो भूखा था। अब दूसरे फिगर्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक चिंपैंजी एक कमरे में बंद है और 3 बॉक्स रखा गया। अब एक के ऊपर उसके दिमाग में भूख लगती है तो उसका कॉलर जो दिए गए हैं सुल्तान की चिंपैंजी का प्रयोग सूझ का सिद्धांत दिया है। वो धीरे धीरे एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखता है, बस जाकर उस केले को खा लेता है। देखिए इस तरीके से फिगर्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। यही सूझ का सिद्धांत है कि क्यों उसे भूख लगी, उसके दिमाग में आया, यही सूझ का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है हमारे कोहलर वैज्ञानिक ने। अब अगले वैज्ञानिक हमारे यहाँ स्किनर। स्किनर ने अपना संबंध प्रक्रिया सिद्धांत क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत बताया है, जिन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पर और एक सफ़ेद चूहों पर अपना प्रयोग किया है। चूहों पर प्रयोग किया है कि जैसे चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर देता है और पिंजड़े में बंद करने के बाद उसमें एक लीवर लगा देता है। लीवर दाबने के बाद वहाँ खट की आवाज़ आती थी। तो एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में रहने के बाद उसमें एक भोजन का टुकड़ा आ जाता है। जैसे आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये फिगर है। जैसे देखिए ये लीवर लगा हुआ है, जैसे ही लीवर दाबता है तो उसमें एक बॉक्स में एक लाइट लगी हुई है, एक स्पीकर से आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पर एक भोजन का टुकड़ा गिर जाता है तो चूहा खा लेता है।
तो यही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने बताने का प्रयास किया है। सेम यही 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 सिद्धांत उन्होंने कबूतर पर भी किया है। अब अगले वैज्ञानिक हमारे आते हैं मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग आनुवंशिकता पर किया है, जिन्होंने बताया है कि मटर मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। पूछा जा सकता है वो विकल्पी में क्वेश्चन कि मेंडल ने अपना प्रयोग आनुवंशिकता का किस पर किया, तो मटर पर किया। इन्होंने कई प्रकार के छोटे बड़े मटर के पौधे लिए, इन्होंने आस पास लगा दिए, तो इन्होंने देखें कि आनुवंशिकता प्रक्रिया इसमें चल रही कि नहीं, तो इनका परीक्षण सफलतापूर्वक हो गया। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है हम लोगों का, अगले वैज्ञानिक हमारे आते हैं जीन पियाजे। इन्होंने बताया बच्चों में बुद्धि का विकास, बच्चे की बुद्धि पर विकास का परीक्षण किया है। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर बुद्धि के विकास का परीक्षण किया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि बच्चे में बुद्धि का विकास किस तरीके से हम लोग करते हैं। इसी सिद्धांत को जीन पियाजे द्वारा बताया गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर किया, तो उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर ही प्रयोग किया है। यही था हम लोगों के 5 वैज्ञानिक, थार्नडाइक, पावलोव, कोहलर, मेंडल, स्किनर और जीन पियाजे, इन्हीं के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो ये हमारा था स्किनर का सिद्धांत, जिन्होंने चूहे पर किया था, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या? पुनर्बलन का सिद्धांत कह सकते हैं, क्योंकि बार बार चूहा प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।